दोस्तों, क्या आपको भी लगता है ओसीडी की यातना नरक से भी ज्यादा बदतर है? क्या आप भी बहुत सालों से मेडिसिन खा रहे हो और ओसीडी को ठीक नहीं कर पा रहे हो? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए होगा। ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो बन सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ ओसीडी के लिए इस दुनिया की सबसे इफेक्टिव थेरेपी क्या है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप पूरा वीडियो देख लेते हो और बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आयुष मुक्तम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करूंगा ईआरपी थेरेपी फॉर ओसीडी। दोस्तों, ईआरपी मतलब क्या है? ईआरपी इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो ये जो थेरेपी है, ये बहुत सारे ओसीडी में काम करते हैं। फिर हार्म ओसीडी हो, सेक्सुअल ओसीडी हो, रिलीजियस ओसीडी हो, कंटेमिनेशन ओसीडी हो, सिमेट्रिकल ओसीडी हो, प्योर ओसीडी हो, फॉल्स मेमोरी ओसीडी हो, मैजिकल थिंकिंग ओसीडी हो, रिलेशनशिप ओसीडी हो, होमोसेक्सुअल ओसीडी हो, ये सारे ओसीडी में दोस्तों सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। इसमें देखो, किसी को तो कंटेमिनेशन ओसीडी है, ठीक है। वो बार बार उसको साफ करने का, बार बार नहाने का, बार बार कपड़े चेंज करने की उनको आदत होती है। तो वो क्या करते हैं, वो एक ओसीडी का थॉट आता है, कोई तो इंट्रूसिव थॉट, और उस थॉट की वजह से उनमें एंग्जाइटी बढ़ जाता है और वो कुछ ना कुछ कंपल्शन कर देते हैं, कुछ ना कुछ ओसीडी को रिएक्शन देते हैं। तो दोस्तों, आपको है ना सबसे पहले समझना होगा कि ओसीडी साइकिल काम कैसे करता है। ओसीडी साइकिल को आप समझोगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ईआरपी थेरेपी कैसे वर्क करता है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये जो साइकिल है दैट इज एन ओसीडी साइकिल। तो ये आपने बहुत जगह पे डायग्राम देखा भी होगा। दिस इज एन ऑब्सेशन, दिस इज फियर एंजाइटी, दिस इज कंपल्शन एंड दिस इज रिलीफ। रिलीफ इज विच, दिस इज अ टेम्पररी रिलीफ। ये जो रिलीफ है परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी रिलीफ है, ठीक है। टेम्पररी रिलीफ, ठीक है। अभी होता क्या है ओसीडी में, समझो कोई तो कंटेमिनेशन ओसीडी का पेशेंट है, ठीक है। ऑब्सेशन मतलब क्या? ऑब्सेशन मतलब इरेशनल अनवांटेड थॉट्स, जो लोग चाहते नहीं फिर भी आते हैं। समझो किसी इंसान को कंटेमिनेशन ओसीडी है, उनको लगा कि यहाँ गंदगी है, ठीक है, या फिर कोई तो किताब छू लेते हो जिसमें धूल वाली किताब है, उसको छू लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उनका थॉट, उनको लगेगा कि हाथ धो लो। तो उनमें है ना बहुत ज्यादा फियर और एंग्जाइटी बढ़ जाता है। तो फियर और एंग्जाइटी बढ़ने के कारण है ना, उस फियर को रिलीफ देने के लिए या फिर एंग्जाइटी को रिलीफ देने के लिए वो इंसान कुछ ना कुछ कंपल्शन करते हैं। क्या करते हैं? जाके अपना हाथ धो लेंगे, या फिर हो सकते है कोई इंसान हो कपड़े चेंज कर ले, हो सकते है कोई इंसान को इतना ज्यादा गंदा लगे कि वो नहा ले। तो ये सारी चीजें करते हैं। तो ये करने के बाद क्या होता है, कंपल्शन करने के बाद उस इंसान को रिलीफ मिलता है। और वो रिलीफ क्या होता है? टेम्पररी रिलीफ होता है, ये परमानेंट रिलीफ नहीं होता है। और जैसे ही ये ऑब्सेशन, फियर, एंजाइटी, कंपल्शन, रिलीफ एक बार साइकिल खत्म हुआ, तो दोस्तों वो इंसान इधर रुकते नहीं, ठीक है। उनमें विशेष साइकिल चालू होता है। जैसे ही टेम्पररी रिलीफ मिलता है, वापस कुछ गंदा थॉट आता है, वापस फियर, एंजाइटी, वापस उसको रिलीफ करने के लिए कुछ कंपल्शन, वापस रिलीफ। तो दोस्तों, कितने तो लोग इसी में ही, कितने तो अपने दिन के घंटे निकाल लेते, कितने सालों से बीमारी उनके अंदर है और ये बीमारी खत्म ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों, इसको कैसे ठीक किया जाता है? तो जैसे मैंने आपको बोला, ईआरपी दैट इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, वो एक्चुअली क्या होता है? देखो, ऑब्सेशन मतलब क्या? अनवांटेड थॉट। ऐसा ही जो ईआरपी में क्या करते हैं, ऑब्सेशन मतलब एक्सपोजर होता है आपका, आपको है ना जानबूझ के उस चीज का एक्सपोजर करवाते हैं और उसका रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करना है। मतलब क्या है? कंपल्शन नहीं करना है, उस फियर और एंजाइटी को झेलना है। मैं आपको बताता हूँ, ईआरपी के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उसका फियर और एंजाइटी का जो भी हायरार्की है उसको बनाना है। बाद में एक्सपोजर्स करवाने हैं और बाद में रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करना है। एक्सपोजर्स करवाने मतलब क्या करना है? समझो किसी व्यक्ति को डर है, समझो किसी को हार्म ओसीडी है और उनको नाइफ देखने के बाद डर लगता है, तो उनको जानबूझ के नाइफ का एक्सपोजर करवाना है। और उसके बाद जो भी वो कंपल्शन करते हैं, ठीक है, समझो मनी मन में मंत्र पढ़ते हैं या फिर मनी मन में गाना गाना चालू हो जाते हैं, तो वो कंपल्शन उनको करने नहीं देना है। दैट इज रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। और एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, समझो कोई कंटेमिनेशन ओसीडी का पेशेंट है, ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि ये चीज गंदी है और वो
बार बार हाथ धो रहे, तो उनको क्या करना है, वो चीज को एक्सपोज करना है, वो चीज को बोलना है कि डोर नॉब अभी उनको गंदा लगता है तो डोर नॉब को उनको बोलना है टच करो, दैट इज एन एक्सपोजर। और जो अभी वो मल्टीपल टाइम्स हाथ धोते हैं, नहाते हैं, वो करने नहीं देना है, दैट इज रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि फियर हायरार्की कैसे बनाते हैं। ठीक है, समझो आपको एक रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट है। ठीक है, रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट में क्या रहेगा, मैं फियर हायरार्की कैसे बनाती हूँ बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको आपके ओसीडी ट्रिगर्स क्या है उसको फाइंड आउट करना है। ओसीडी ट्रिगर और उससे रिलेटेड जो भी फियर या फिर एंजाइटी है, ठीक है, फ्रॉम स्केल ऑफ 0 to 10। 0 मतलब सबसे कम एंजाइटी और 10 मतलब सबसे ज्यादा एंजाइटी। ठीक है, अभी आपको इसको ये करना है। समझो किसी पेशेंट को रिलीजियस ओसीडी है, तो रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट में अलग अलग चीजों के उनको ट्रिगर्स होते हैं। समझो कोई ऐसा ट्रिगर है कि भगवान के गाने सुन रहा है या फिर कुछ गाने सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको एंजाइटी होता है 2 से 3 लेवल की। तो लिखो, लिसन टू म्यूजिक, क्या है, 2 to 3 लेवल की एंजाइटी है। समझो उसके बाद अगर किसी को मोबाइल में या फिर टीवी में रील्स देखते हैं या फिर मोबाइल में स्टेटस देखते हैं, टीवी में न्यूज देख रहे हैं, फिर कुछ देख रहे हैं और भगवान का फोटो आ गया और उसके बाद अगर उनको एंजाइटी हो रही है, तो एंजाइटी आपको वो लिखना है, जैसे कि मोबाइल और टीवी। समझो उसकी एंजाइटी होती है 3 से 4, तो उसको लिखना है 3 से 4। ठीक है, समझो किसी व्यक्ति को दूर से अगर अपना रिलीजियस प्लेस दिख गया, जैसे मंदिर, फिर मस्जिद या फिर चर्च, तो आपको देखना है कि वो कितने लेवल की एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। तो सीइंग द रिलीजियस प्लेस, सी द रिलीजियस प्लेस। समझो इससे एंजाइटी हो रहा है 5 से 6। ठीक है, समझो वही व्यक्ति को अगर इससे ज्यादा एंजाइटी होती है जब वो मंदिर के सामने गुजरता है। ठीक है, तो मंदिर के सामने से गुजरना, वो एंजाइटी समझो 7 से 8, जैसे कि क्रॉस द प्लेस, क्रॉस द रिलीजियस प्लेस, मैं सिर्फ अभी के लिए प्लेस लिखता हूँ। समझो उसका एंजाइटी है 7 से 8। और दोस्तों उनको सबसे ज्यादा एंजाइटी किस चीज की हो रही है, उनको सबसे ज्यादा एंजाइटी हो रही है जब वो मंदिर के अंदर जाते हैं, मतलब इनसाइड द प्लेस या इनसाइड द टेम्पल, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, समझो उसकी एंजाइटी बहुत ज्यादा है, 9 से 10 है। ठीक है, अभी क्या कर लिया आपने, आपने सारे ओसीडी ट्रिगर्स को लिख लिया। ठीक है, और आपने एंजाइटी के सारे स्केल पे कौन से एंजाइटी कौन से लेवल पे है, ये सारा आपने लिख लिया। ठीक है, इसको ही बोलते हैं दोस्तों फियर या फिर एंजाइटी का हायरार्की। ये आपने बना लिया, कम फियर से ज्यादा फियर तक क्या क्या चीजें हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी सेकेंड पार्ट आता है। पहला पार्ट हो गया फियर हायरार्की, सेकेंड पार्ट आता है एक्सपोजर। ये चीजों का डर लग रहा है ना, तो आपको एक्सपोजर कराया जाता है। मतलब क्या करते हैं, आपके जब भी आप थेरेपिस्ट के साथ काम करोगे तो आपके थेरेपिस्ट क्या करेंगे, आपके थेरेपिस्ट हो सकता है कि सबसे पहले जो आपका एंजाइटी है इससे चालू करें, लेकिन उसके पहले भी वो डायरेक्ट ईआरपी नहीं कर सकते, आपको सीबीटी देना पड़ता है, एक्ट थेरेपी देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये आपके जो कॉग्निटिव थॉट्स है या फिर आपके जो फियर्स है उसको चैलेंज करना पड़ता है, और फियर को निकालने के लिए सबसे यही आसान तरीका होता है, दैट इज ईआरपी थेरेपी। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको, अगर आपको भगवान के गाने सुन के 2 से 3 लेवल का एंजाइटी होता है, तो सबसे पहले वो ये चीज करेंगे, आपको जानबूझ के ये भगवान से रिलेटेड जो भी गाना है वो आपको सुनाएंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, ये आप जैसे ही सुनोगे, आपकी क्या आदत थी, इतने सालों की आदत क्या थी, आपको जैसे ही एक्सपोजर होता था आप कंपल्शन करते थे, कंपल्शन में कोई भी रिएक्शन देते थे, फिर आपका रिएक्शन कुछ भी हो, कोई कोई लोग अवॉइड करते थे मंदिर जाना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिएक्शन। कोई कोई लोग फिजिकल कंपल्शन करते थे, कोई कोई लोग
मेंटल कंपल्शन करते थे, कोई रीएश्योरेंस लेता था, कोई तो थॉट सॉल्व करता था, कोई थॉट रिप्लेसमेंट करता था। ये सारा चीजें दोस्तों कंपल्शन के अंडर या फिर रिएक्शन के अंडर माना जाता है। ठीक है, तो पहले आप क्या करते थे, जब भी एक्सपोजर आता था आप कंपल्शन करते थे। आज के बाद क्या करना है, ईआरपी थेरेपी में क्या करते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये चीज नहीं करनी है और ये चीज करनी है। ठीक है, इसमें अभी क्या करेंगे, आपको जैसे ही उन्होंने म्यूजिक सुनाया, आपके थेरेपिस्ट ने आपको म्यूजिक सुनाने के बाद वो कंपल्शन करने नहीं देंगे। आपको बोलेंगे कि कंपल्शन नहीं करना है और आपको एंजाइटी को झेलना है। जो बी पॉइंट था याद आया, ऑब्सेशन के बाद एंजाइटी, उस एंजाइटी को थोड़ी देर झेलना है और आपको कंपल्शन नहीं करना है। दैट इज एन रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो दोस्तों ये चीजें अभी इसके लिए किया। अगर आप इसके बाद ये करने के बाद ऐसा थेरेपिस्ट को लगता है कि आप सक्सेसफुल हो गए और आपका एंजाइटी धीरे धीरे करके जीरो आ गया, तो दोस्तों आपके थेरेपिस्ट आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जिसमें आपका एंजाइटी 3 to 4 है। तो आपके मोबाइल में जानबूझ के रील्स चलाएंगे या फिर जानबूझ के आपको स्टेटस देखने बोलेंगे, बाद जानबूझ के हो सकता है गूगल में इमेजेस देखने बोलेंगे। ठीक है, तो इस पे वापस एक्सपोजर हो गया। अभी मोबाइल है, टीवी, मोबाइल पे रील्स देख रहे हो, दैट इज योर एक्सपोजर। और आप जो प्रे करते थे या बार बार माफी मांगते थे, फिर कुछ मेंटली कंपल्शन करते थे, वो करने नहीं दे रहे, दैट इज रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। फिर होगा, फिर आपको वो बोलेंगे कि दूर से आपको जो भी रिलीजन के हो, दूर से ही मंदिर देखो या फिर चर्च देखो या फिर मस्जिद देखो, और आपका अगर कुछ एंजाइटी हो रहा है तो वो देखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, दैट इज रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। फिर उसके बाद हो सकता है आपको मंदिर के सामने से लेके गए, फिर हो सकता है एंड में आप उनको ऐसा लगा कि आप सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको सबसे ज्यादा जो ट्रिगर है दैट इज इनसाइड द रिलीजियस प्लेस, मतलब इनसाइड द मंदिर, मस्जिद है, चर्च, वहां पे आपको लेके जाएंगे और वहां पे आपको उसका सामना करना है भी। ठीक है, जो भी मंदिर, मूर्ति, मंदिर के अंदर जो भी मूर्ति, फोटो जो भी होगा आपको देखना है। और इसके बाद वो कुछ भी कंपल्शन आपको करने नहीं देंगे जो अभी तक आप कर रहे थे। आप अगर 2-2 घंटा अंदर प्रे करते थे पहले, तो अभी आपको 2 मिनट में बाहर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों होती है और इसको ही दोस्तों एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन बोलते हैं। ये सारी चीजों का एक्सपोजर किया, आपको कोई भी कंपल्शन नहीं करने दिया, दैट इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। देखो दोस्तों, बहुत लोग का सवाल होता है कि ओसीडी ठीक होगा क्या, ओसीडी मैनेज कर सकते हैं, ओसीडी ठीक कर सकते हैं क्या? दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ओसीडी इज 100% ट्रीटेबल। अगर ये थेरेपी आप यूज करते हो, ये सबसे इफेक्टिव थेरेपी है दोस्तों, आपका ओसीडी इससे 100% ठीक होता है। तो देखो दोस्तों, ओसीडी में कुछ चैलेंजेस भी है। ठीक है, ये इस ओसीडी में जो ईआरपी थेरेपी में जो बोल रहा हूँ सबसे इफेक्टिव है, ये थेरेपी करते हुए आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि ये जो एंजाइटी होती है एक्सपोजर के बाद, वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको थेरेपिस्ट के साथ मिलके एंजाइटी आप आराम से टॉलरेट कर सकते हो। मैं इतने सालों से मेरे पेशेंट्स में देख रहा हूँ, वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। दूसरी चीज, किसी किसी को लगता है कि ये थेरेपी मेरे लिए ही नहीं, मैं थेरेपी कर ही नहीं सकता, मैं ये थेरेपी से ठीक नहीं हो सकता। दोस्तों ये सबसे इफेक्टिव थेरेपी, इसको आप समझो। पहले आप ओसीडी के साइकिल को अगर समझोगे तो ईआरपी थेरेपी को भी कैसे करना है समझ जाओगे। तीसरी चीज है ना दोस्तों, ये बहुत बार इंसान अपने आप में नहीं कर सकता। देखो, आपको सेल्फ हेल्प ईआरपी थेरेपी करना भी है तो आप माइल्ड लेवल के ओसीडी में कर सकते हो, सीवियर लेवल के ओसीडी में दोस्तों बिल्कुल करने मत जाइए। इसमें होता क्या है, अगर आपको सीवियर लेवल का ओसीडी है तो आपको थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि सिर्फ ईआरपी करना डेंजरस हो सकता है, सिर्फ ईआरपी से आप रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कर नहीं पाते हो, एक्सपोजर तो कर लोगे। इसको साथ ही साथ में ईआरपी के साथ दोस्तों बहुत बार सीबीटी, बहुत बार हो सकता है एक्ट थेरेपी, बहुत बार हो सकता है अलग अलग जो साइकोडायनेमिक थेरेपीज है, हैबिट रिवर्सल है, जो भी है। ठीक है, ये साथ में करना होता है। आपको डायरेक्ट कभी भी कोई भी आपके थेरेपिस्ट एक्सपोजर में नहीं डालते हैं, आप आगे पहले दिन और डायरेक्ट सुना दिया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो है ना, यूजुअली ईआरपी थेरेपी करना है तो ईआरपी थेरेपी करने के लिए उनके जो थॉट्स है, जो निगेटिव बिलीफ्स है, उनको सबसे पहले चैलेंज करना पड़ता है और उसके बाद ही ईआरपी थेरेपी चालू की जाती है। तो दोस्तों ये कुछ चैलेंजेस है। अभी मैं बात करूंगा एविडेंसेस के बारे में। दोस्तों दुनिया में मल्टीपल जगह पे अलग अलग कंट्रीज में ओसीडी से रिलेटेड थेरेपीज हो चुकी है, या फिर ओसीडी से रिलेटेड जो भी थेरेपी करते हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं।
अलग अलग जो स्टडीज हुए हैं उसमें पाया गया है अगर ओसीडी में सबसे इफेक्टिव कोई चीज है तो दोस्तों सीबीटी एंड ईआरपी थेरेपी। ईआरपी इज अ पार्ट ऑफ सीबीटी थेरेपी ओनली, ठीक है। तो ईआरपी जैसा इफेक्टिव कोई भी चीज नहीं है। तो ये एविडेंसेस आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं वेबसाइट्स बताऊंगा, पबमेड पे जाके आप देख सकते हो, गूगल स्कॉलर पे आप जाके देख सकते हो ओसीडी के लिए सबसे इफेक्टिव चीजें क्या है। तो दोस्तों आपको खुद को समझ में आ जाएगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ईआरपी जरूर सुनने में या देखने में थोड़ा आपको टफ लगे, लेकिन यही एक रास्ता है जिससे आप ओसीडी में से बाहर निकल सकते हो। आपको मैं वापस यही चीज बताना चाहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखने में या फिर सुनने में ईआरपी थेरेपी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन यही एक रास्ता है जिससे आप ओसीडी में से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ ओसीडी के फैक्ट्स है जिसको आपको समझना ही होगा। देखो आप ये जब करते हो ना एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, आप जैसे ही करते हो इस थॉट के लिए, इस थॉट के लिए, इस थॉट के लिए, आपका ब्रेन है ना हैबिचुएट होता है। ब्रेन हैबिचुएट होता है मतलब क्या होता है, आपने क्या किया है पूरा जिंदगी, क्या किया है, म्यूजिक आया आपने कुछ कंपल्शन कर लिया, टीवी में कुछ फोटो देख लिया, मोबाइल में कुछ फोटो देख लिया, आपने कुछ कंपल्शन कर लिया। तो ब्रेन में इतने साल से वो बिलीफ के पैटर्न्स बन चुके हैं क्योंकि आपने ही वो क्रिएट किया है। अभी आपको ब्रेन को हैबिचुएट करना है, मतलब क्या करना है, आप एक्सपोजर करोगे फिर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करोगे। मतलब क्या होगा, मतलब आप क्या करोगे, अभी समझो म्यूजिक को सुन लिया उस इंसान ने जिनको रिलीजियस ओसीडी है, और कोई भी कंपल्शन नहीं किया और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन अगर किया, ठीक है, ब्रेन को अभी सिग्नल मिल जाएगा कि देखो इस बार मैंने म्यूजिक सुना या इस बार मैं मंदिर के अंदर गया तो भी मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, मेरे फैमिली के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, तो भी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। ऐसा जब सिग्नल मिलता है तो दोस्तों एक नया पैटर्न बन जाता है और उसी को बोलते हैं पॉजिटिव बिलीफ का पैटर्न। तो दोस्तों ऐसे मल्टीपल पैटर्न्स बनते हैं और उसी को दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। और ये ब्रेन आपका जब तक हैबिचुएट नहीं करता है तब तक आपको मल्टीपल टाइम्स आपकी चीजों को रिपीट करना होता है और उसी प्रोसेस को दोस्तों ब्रेन हैबिचुएशन बोलते हैं। मैं आज कुछ बताना चाहता हूँ कि ओसीडी से रिलेटेड कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस है। तो 3 मिथ्स जो सबसे कॉमन होता है। सबसे पहली चीज, लोगों को लगता है ओसीडी मतलब सिर्फ वॉश करना या फिर बार बार चेकिंग करने की बीमारी। नहीं दोस्तों, आपको खुद को पता है और मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूँ, ओसीडी सिर्फ हैंड वॉश करने की या फिर बार बार क्लीनिंग करने की बीमारी नहीं है, ये इससे कई गुना ज्यादा है। लोगों को पता है आज उनके लाइफ से उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके कितने सारे लोग बिछड़ गए, उनके सारे अच्छे दिन जा चुके बिकॉज ऑफ दिस ओसीडी। पहला मिथ। दूसरा मिथ, लोगों को लगता है ईआरपी एक टॉर्चर है। दोस्तों ईआरपी एक टॉर्चर नहीं है, ईआरपी एक सेफ एंड ग्रेजुअल थेरेपी है जो आप आपके थेरेपिस्ट की मदद से कर सकते हो। हाँ ये मैं मानता हूँ अकेले ईआरपी करना बहुत डिफिकल्ट है। आपके जो थेरेपिस्ट होते हैं देखो वो ट्रेंड पर्सन होते हैं, उनके साथ अब अगर आप करोगे ना तो दोस्तों आप आराम से ईआरपी कर सकते हो। तीसरी चीज, तीसरा सबसे बड़ा मिथ है, मैं तो डॉक्टर मेडिसिन खा रहा हूँ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए मैं मेडिसिन खा रहा हूँ। लोगों को लगता है मेडिसिन से ओसीडी ठीक हो जाएगा। देखो दोस्तों मेडिसिन जरूर ओसीडी में हेल्पफुल है, मैं बोल रहा हूँ मेडिसिन जरूर ओसीडी में हेल्पफुल है, लेकिन आपको ओसीडी को उसके रूट से, उसके जड़ से अगर निकालना है तो दोस्तों आपको थेरेपी लेना पड़ेगा। थेरेपी इज द ओनली ऑप्शन। मैं वापस ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, देखो मेडिसिन जरूर आपके ओसीडी में हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन हमको ओसीडी को रूट से, जड़ से निकालना है तो आपको थेरेपी लेना पड़ेगा। ईआरपी थेरेपी इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर ओसीडी। देखो दोस्तों मैं ना लोगों की स्टोरी सुन के शॉक में चला जाता हूँ कभी कभी। कोई कोई लोग बोलते हैं कि मैं 10 साल से गोली खा रहा हूँ, कोई 20 साल से खा रहा है, कोई 30 साल से खा रहा है, कोई 35 साल से खा रहा है, ठीक है। दोस्तों उनको पता ही नहीं है थेरेपी के बारे में, ऐसी कुछ थेरेपी अवेलेबल होती है दोस्तों, ये साइकेट्री की किताबों में लिखी है। जैसे एसएसआरआई के मेडिकेशंस के बारे में लिखा है ना, वैसे ही उधर भी लिखा है सीबीटी एंड ईआरपी थेरेपी इज द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर ओसीडी। और दोस्तों आप 20 साल 30 साल इसमें रह रहे हो तो भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। बहुत लोग को तो पता ही नहीं होता, सिर्फ गोलियां खा रहे हैं। बहुत लोग को पता भी होने के बाद ये ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं नहीं यार मैं सिर्फ मेडिसिन खाता हूँ, मेडिसिन से ठीक हो जाता। तो आपको समझना होगा सिर्फ मेडिसिन इज नॉट इफेक्टिव इन दिस थेरेपी, इन दिस ओसीडी। और एक चीज,
मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मेरे कुछ पेशेंट्स थे, उनके बारे में उनकी कहानियाँ बताना चाहूँगा मैं। दोस्तों कुछ ऐसे भी पेशेंट थे कि जिनकी लाइफ खराब हो चुकी थी, जिन्होंने जॉब छोड़ दिया था, किसी के डिवोर्स हो चुके थे। ये ओसीडी के कारण वो कमा नहीं पा रहे थे, कर्जा लेके बैठे थे। दोस्तों उन्होंने कर्जा लेके भी ट्रीटमेंट करवाया है, मैं ये भी बताता हूँ। और आज वही लोग दोस्तों अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं। वही लोग आज जॉब में एक अच्छे पोजीशन पे है, अच्छा कमा रहे हैं। देखो दोस्तों, एक ओसीडी की जो यातना है, इसमें से अगर आप बाहर निकलते हो तो दोस्तों लाइफ बहुत अच्छा है। आप पूरा जिंदगी पैसे कमा सकते हो, लेकिन जो टाइम जा रहा है ना, आप कुछ भी करके वो टाइम वापस नहीं ला सकते हो। तो दोस्तों ओसीडी को भगाओ और अपना लाइफ बेहतरीन बनाओ। और दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि आप भी, आपके जो भी नियर बाय थेरेपिस्ट है उनके पास जाइए। आप टैबलेट्स ले रहे हो नहीं ले रहे हो तो भी दोस्तों आप में थेरेपी कराइए। और दोस्तों आपके एरिया में नियर बाय में कोई भी थेरेपिस्ट नहीं है तो दोस्तों मेरा इधर नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, मैं यूजुअली ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, इन पे मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं इससे रिलेटेड या फिर नए टॉपिक से कोई, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आपको आज ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, क्योंकि ये बहुत सारे मेरे पेशेंट्स से या फिर बहुत लोगों की ऐसे डिमांड थी कि सर ईआरपी थेरेपी पे एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आज मैंने डिटेल वीडियो आपकी बना ली है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है। और दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।